हमारे साथ राजकोट रामकृष्ण आश्रम के अध्यक्ष स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज हैं। महाराज हमसे बात करेंगे गुजरात में रामकृष्ण मिशन भावधारा का कैसे आंदोलन शुरू हुआ और कैसे ये अपनी ऊंचाई तक पहुंचा। महाराज। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो विश्वविद्यालय सभा में भाग लेने के लिए अमेरिका गए। उसके पहले उन्होंने समस्त भारत का परिभ्रमण किया था। उसमें सबसे अधिक समय उन्होंने गुजरात में बिताया। ये गुजरात का गौरव है। तो ये स्वामी विवेकानंद जी अपनी गुजरात यात्रा के दौरान रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद और ये शारदा देवी, इन सब के जो आदर्श हैं उनके जो बीज बोए थे, और बाद में उनके जो पार्षद गण श्री रामकृष्ण देव के वे भी गुजरात आए थे। इन्होंने भी बीज बोए। उसी का फलस्वरूप आज हम देखते हैं विशाल वटवृक्ष के समान यह रामकृष्ण भाव आंदोलन गुजरात में फैला है। तो सबसे पहला प्रारंभ हुआ सेंट्रल राजकोट में। अभी हमारे रामकृष्ण मठ और मिशन के 6 सेंटर्स गुजरात में हैं, जिसमें सबसे पुराना सेंटर है रामकृष्ण आश्रम राजकोट। 1927 में प्रारंभ हुआ था। उसके प्रारंभ के कैसे हुआ उसमें हम अभी नहीं जाते हैं, परंतु 1994 तक ये एक ही सेंटर था पूरे गुजरात में, और इनके माध्यम से पूरे गुजरात में भावधारा का प्रचार प्रसार एवं जहाँ भी कोई जगह कोई डिजास्टर होती थी तो डिजास्टर रिलीफ वर्क, रिहेबिलिटेशन वर्क यहाँ राजकोट के माध्यम से ही सारे गुजरात में होता था। फिर 1994 में लिबड़ी में प्रारंभ हुआ सेंटर। 1997 में पोरबंदर में शुरू हुआ। 2005 में बड़ौदा में शुरू हुआ। 2018 में अहमदाबाद में शुरू हुआ। 2022 में भुज में शुरू हुआ। और ये जो 6 सेंटर हैं उनके अलावा 11 सेंटर ऐसे हैं जो हमारे भक्त चलाते हैं, और गुजरात रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार परिषद के अंतर्गत वे एफिलिएटेड हैं, पर रामकृष्ण मठ और मिशन से वे एफिलिएटेड अभी तक नहीं हैं। ये तो सारा जो भाव आंदोलन आज इस स्थिति पर है उसमें बहुत लोगों का योगदान रहा है, परंतु विशेष करके मैं बोलूँगा 2 स्वामी जियों का जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है गुजरात में रामकृष्ण विवेकानंद भाव प्रचार को फैलाने में एवं इस आंदोलन को फैलाने में। वे हैं, एक हैं स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, पूजनीय स्वामी भूतेशानंद जी महाराज, जो कि यहाँ रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष के रूप में 1945 से 1966 तक थे, और बाद में वे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 12वें परमाध्यक्ष बने। और दूसरे हैं स्वामी आत्मस्थानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष थे 1966 से लेकर 1975 तक। बाद में वे समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 15वें परमाध्यक्ष बने। इस प्रकार से राजकोट रामकृष्ण आश्रम ने रामकृष्ण मिशन को 2 अध्यक्ष दिए हैं। ये गुजरात का गौरव है, राजकोट का गौरव है। तो इन्होंने दोनों स्वामी जियों ने बहुत कार्य किया, 2 अलग अलग प्रकार से कार्य किया। जैसे पूज्य भूतेशानंद जी महाराज को श्रेय जाता है 1963 में जब स्वामी विवेकानंद की जन्म शताब्दी आई, तब उन्होंने स्वामी विवेकानंद का कंप्लीट वर्क्स गुजराती में पहली बार प्रकाशित किया, और वो कंप्लीट वर्क्स बहुत बड़ी संख्या में गांव-गांव में पहुंचा। इसके कारण गांव-गांव में स्वामी विवेकानंद का संदेश, श्री रामकृष्ण का संदेश फैल गया। ये उनका लिटरेरी वर्क था। गुजराती इतना अच्छा जानते थे कि कोई भी गुजराती भी उतना अच्छा नहीं जानेगा, और क्योंकि उनमें संस्कृत बहुत अच्छा भी जानते थे तो गुजराती जो बोलते थे वो शुद्ध गुजराती बोलते थे, और बड़े बड़े लेखक लोग भी उनके पास आते थे और उनकी सलाह लेते थे। उसके बाद आते हैं पूज्य आत्मस्थानंद जी महाराज, जो बहुत डायनेमिक थे, और उनका 2 कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने सूरत में बहुत बड़े पैनल पर रिलीफ वर्क किया। कच्छ में बहुत बड़े पैनल, जो सूरत का रिलीफ था वो फ्लड रिलीफ था, कच्छ में जो रिलीफ वर्क था वो ड्राउट रिलीफ था। ये सब बहुत सारे रिलीफ वर्क उनके मार्गदर्शन में बने, जिसके कारण पूरे इलाके में रामकृष्ण आश्रम राजकोट बहुत प्रसिद्ध हो गया। और उनका एक और कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पर एक बहुत सुंदर मंदिर है। सारे विश्व में श्री रामकृष्ण देव के जो मंदिर है बहुत सारे, उसमें सबसे बड़ा मंदिर, सबसे श्रेष्ठ मंदिर है बेलू मठ में। उसके बाद यदि कोई नंबर आता है जो कि स्वामी विवेकानंद की डिज़ाइन के अनुसार, बेलू मठ की डिज़ाइन के अनुसार बना हो और उतना ही उत्कृष्ट हो, तो वह है राजकोट का मंदिर, जिसमें जो प्रतिमा है वह भी प्रतिमा अत्यंत सुंदर है।
और उसका उद्घाटन हुआ था 1979 में, 1979 में, जबकि समस्त रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज आए थे, उनके हाथों से हुआ था। करीब करीब 250 सन्यासी सारे देश विदेश से आए थे उस प्रसंग पर। एक बहुत बड़ा उत्सव था 1979 6 अप्रैल को जब हुआ था। तो यह रामकृष्ण आश्रम राजकोट के द्वारा बहुत सारी, और आज की जो प्रवृत्तियां हैं, बहुत सारी प्रवृत्तियां, जिसमें मुख्य वर्क है प्रकाशन विभाग, जिसमें अभी तक में लगभग 250 किताबें प्रकाशित की गई है गुजराती में। पब्लिक लाइब्रेरी है जिसमें कि लगभग 35,000 किताबें हैं। उस लाइब्रेरी का उद्घाटन हमारे भारत के उस समय के उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी ने किया था। और एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, नई बिल्डिंग का उद्घाटन उस समय भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। ऐसी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर राजकोट हमारे आश्रम में आई हैं और उन्होंने यहाँ की प्रवृत्तियों को सहारा है। और उसके अनुसार यहाँ जो मेडिकल सेंटर है, यहाँ का जो सेरिब्रल पाल्सी सेंटर विशेष करके, उसकी प्रसिद्धि सारे भारत में हुई है। जो यहाँ का आई हॉस्पिटल है, आँख का अस्पताल, सारे गुजरात में सबसे श्रेष्ठ हॉस्पिटल में माना जाता है। और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, फिजियोथेरेपी वगैरह, ये सभी बहुत फेमस हुए हैं। प्रतिदिन लगभग 1000 दर्दी नारायण की सेवा इस मेडिकल सेंटर में होती है। और विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ वैल्यू एजुकेशन एंड कल्चर के माध्यम से मूल्यनिष्ठ शिक्षण देने की बहुत प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, जिसमें कई युवा सम्मेलन होते हैं, युवकों के लिए, शिक्षकों के लिए सेमिनार होते हैं और अभिभावकों के लिए सेमिनार होते हैं। और प्रतिदिन यहाँ पर कोई न कोई स्कूल कॉलेज से विद्यार्थी आते हैं, वैल्यू एजुकेशन यहाँ से प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से यह एक रामकृष्ण आश्रम राजकोट का केंद्र पूरे गुजरात में जो 1927 में प्रारंभ हुआ, आज भी बहुत अच्छी तरह चल रहा है। उसके बाद में जो उसका जो प्रचार प्रसार हुआ है, उसकी बात अभी हम नहीं करते हैं, पर रामकृष्ण आश्रम राजकोट की प्रवृत्ति के बारे में मैंने एक ग्लिम्स आपको दे दी। थैंक यू महाराज, द वर्ल्ड ऑफ पॉजिटिव न्यूज़ से बात करने के लिए। दिस इज़ माधवी श्री फ्रॉम रामकृष्ण मिशन आश्रम राजकोट।